जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द सियासी टेबल में। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए अब नई पेंशन स्कीम लागू की है। पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम का लगातार सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस फिर से लागू की जाए। इस पर लेकर कई सारे राज्यों में अलग अलग समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहे और कई सारी राजनीति इस पर हावी होती रही। अब केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लगातार इस बढ़ती मांग और डिमांड को देखते हुए अब एनपीएस को रिप्लेस करके नई पेंशन नीति सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, जिसका नाम रखा है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये इस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो यूपीएस लागू की गई है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही है। इसमें एक फिक्स सर्टेन अमाउंट आपको मिलेगा और आपकी लाइफ के अंदर रिटायरमेंट के बाद और आपकी जॉब के बाद आपके बुढ़ापे को सिक्योर करने की पूरी कोशिश में की गई है, जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर लागू होता था। लेकिन कुछ छोटे बदलाव इसमें हैं, उसको लेकर के समझते हैं। सरकार ने एनपीएस की जगह जो नई स्कीम लागू की है उसे 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलने वाले लाभ को सरकार ने 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सरकार ने इसे 5 अलग अलग सेक्शन में बांटा है। 5 इसके मुख्य जो पिलर है वो बताए हैं। सबसे पहला ये कि आपको 50% अमाउंट पे पेंशन मिलेगी, यानी कि आप रिटायर जब होंगे आपकी ग्रेचुइटी अमाउंट के अलावा जो 50% अमाउंट है उसके आधार पर आपको 50% पेंशन मिलेगी। और वो किस आधार पर मिलेगी? आपकी रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीने में जो आपका बेसिक पे बना है उसके औसत का 50% आपको पेंशन के रूप में जब तक आप जिएंगे तब तक आपको दी जाएगी। दूसरा इसका पिलर है कि आपकी फैमिली पेंशन को भी इंश्योर किया गया है। मान लीजिए किसी पेंशनर की अगर मौत हो जाती है तो उस पर डिपेंडेंट जो उसका स्पाउस है, पति या पत्नी, उसको मिलने वाली पेंशन का 60% लाभ मिलेगा। यानी कि पहला पॉइंट तो ये कर्मचारी के रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीने में जो उसे बेसिक अमाउंट मिला है उसको औसत निकाल करके उसका 50% उसे पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरा, उसकी फैमिली में अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर उसके दूसरे डिपेंडेंट को उसकी मिलने वाली पेंशन का 60% अमाउंट जब तक उसकी पति या पत्नी जो आश्रित है वो जीवित रहेगा उसे तब तक मिलता रहेगा। तीसरा, न्यूनतम पेंशन की भी इसमें एक प्रोविजन रखा गया है। इसका लाभ लेने के लिए आपको 25 वर्ष की जो सर्विस है कम से कम वो कंप्लीट करनी होगी। जिस कर्मचारी ने 25 वर्ष तक इसकी सर्विस को कंप्लीट किया है उसे ये 100% बेनिफिट मिलेगा। और अगर किसी की सर्विस 25 वर्षों से कम है तो फिर उसके एवरेज के हिसाब से उसे कितना अमाउंट मिलेगा वो उसके एवरेज के हिसाब से तय किया जाएगा। इसके अलावा मिनिमम 10 साल की सर्विस अगर किसी ने पूरी की है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन प्रति महीना मिलेगी। ये इसका तीसरा पॉइंट किया गया है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है वो इन्फ्लेशन और इंडेक्शन को एडजस्ट किया गया है। यानी कि आपको रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में आप होते हैं और अगर आप 80 साल तक पेंशन लेते हैं तो उन 20 सालों में जो महंगाई बढ़ेगी, जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उस पर इंडेक्शन को एडजस्ट किया गया है। वो सैलरी उसके हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 5वां जो पॉइंट है वो आपके रिटायरमेंट पे जो ग्रेचुइटी अमाउंट मिलता है उसके अलावा 6 महीने का आपका जो बेसिक पे वेतन प्लस डीए मिला करके जो आपका अमाउंट बनता है उसका 10% भी आपको एक मुश्त दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपये बनती है तो 6 महीने की 60,000 के हिसाब से जितनी सैलरी बनेगी उसका 10% भी आपको एक मुश्त अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की इस स्कीम का 23 लाख सरकारी कर्मचारी फायदा लेने वाले हैं। और अगर कोई कर्मचारी अगर एनपीएस में भी रहना चाहता है तो उसके पास विकल्प होगा कि वो यूपीएस चुने या एनपीएस चुने। ये उसके सेल्फ डिसीजन पे निर्भर होगा। उसके लिए सरकार ने उसे फ्री हैंड दिया है कि अगर वो चाहे कि वो शेयर मार्केट में ही अपने पैसे लगाना चाहता है, वो रिस्क लेने को तैयार है, तो फिर उसका पैसा एनपीएस में भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें केंद्र इसमें अब जो है वो 18.5% का कंट्रीब्यूशन करेगा। पहले 10% कर्मचारी का कटता और 10% सरकार मिलाती थी, लेकिन अब सरकार इसमें 18.5% की कंट्रीब्यूशन करेगी। ये भी कर्मचारियों के लिए एक बेनिफिट की बात है। इसके अलावा आपको बता दें 2004 से लेकर के जो कर्मचारी आज तक रिटायर हुए हैं उनको भी यूपीएस स्कीम को अगर वो सेलेक्ट करते हैं तो उसका एरियर के रूप में उन्हें लाभ मिलेगा। और 31 मार्च 2025 तक जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा इस यूपीएस स्कीम का। यानी कि जो कर्मचारी अब तक रिटायर हो चुके हैं, ग्रेचुइटी अमाउंट ले चुके हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, वो भी अगर यूपीएस में जाना चाहते हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। और 2004 से 2025 तक की जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करके जो भी उसका एरियर बनेगा सरकार उसका भी भुगतान करने वाली है। एक बड़ी स्कीम थी जिसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और काफी पुराने समय से मांग ये उठ रही थी। मुझे लगता है सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों का ये हक भी था और उन्हें ये इसका लाभ अवश्य रूप से मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहे हमारा चैनल आपका दिन शुभ हो।